हेलो गाइज, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के लिए न्यूमेरिकल की टॉप 10 सीरीज बोल सकते हैं पार्ट 3 वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा वेव ऑप्टिक्स के लिए चैप्टर 10 के लिए हमने चैप्टर 9 के भी न्यूमेरिकल देख लिए, 8 के भी देख लिया, 10 के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 के न्यूमेरिकल हो चुके हैं। पार्ट 3 में टॉप 10 न्यूमेरिकल देखेंगे, काफी अच्छे न्यूमेरिकल रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट भी रहेंगे टर्म 2 के लिए। देखेंगे हमारे पास टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज कितनी ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। वन बाय वन सभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया है, जैसे कि आपको डिस्प्ले हो गया होगा, ये बोल सकते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा होगा अपनी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। काफी इंटरफेरेंस का काफी इंपॉर्टेंट भी ये कॉन्सेप्ट, और ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेशन जरूर प्रिपेयर कर लेना। इसका क्वेश्चन बोल सकते हैं डेरिवेशन भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमारे पास बोला गया इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस देखना है एक तो ठीक है, 5 टू बी कैलकुलेटेड है, एक तो 5 कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग, एक पाथ डिफरेंस टू बी कैलकुलेटेड है। दो चीजें हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। दोनों में रोमन नंबर 1 पार्ट दिया हुआ है, बोला थर्ड ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास n लैम्डा, और थर्ड बोला है तो 3 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या बोला उन्होंने यहाँ पर, इसका हमें ये तो पता चल गया पार्ट डिफरेंस, एंगल भी पता करना है, बोल सकते फेज डिफरेंस भी पता करना है। अगर हमारे पास n पाई होता तो हमारे फाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई, और यहाँ पर कितना है 3 टाइम्स है ना 2n पाई के लिए, तो 2 पाई तो सेम लिखते हैं, जितने नंबर होते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड बोला तो 3 2 6 हो जाएगा। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपने सीरीज 2 में देख लिया होगा। अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो फेज डिफरेंस 2 पाई था, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा में, 3 लैम्डा वो 6 पाई हो जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत अच्छे, दोबारा बोल रहा हूं, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस आपका 2 पाई होगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पर भी 3 2 6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे आप ध्यान से अच्छे से कर लेंगे। ब्राइट के लिए जिसे कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, डार्क वाले को डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, उसको भी डिस्ट्रक्टिव के लिए भी यहाँ पर बोला है। यहाँ पर देखो दे दिया हुआ है सेकंड वाले में, सेकंड रोमन नंबर पार्ट आपको मेंशन हो रहा होगा, थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर फ्रिंज। तो उसके लिए पी का फॉर्मूला होता है 2n-1, ऑड बोलते हैं, लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल। और n क्या है, थर्ड है, क्योंकि थर्ड उसमें पूछ रहा है, थर्ड ब्राइट और थर्ड डार्क। 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 -1 लैम्डा बाय 2, 3 2 6 -1 5 लैम्डा बाय 2। तो दोनों हमारे पास निकल कर आ गए हैं, ठीक है। एंगल कितना आएगा इजीली पता चल जाएगा हमारे पास। एंगल कितना आ जाएगा, क्या लिखा हुआ हमारे पास, सिर्फ 5 लैम्डा बाय 2 है। मैंने बताया था ना हमारे पास पी जो लैम्डा मैंने किससे मल्टीप्लाई 5 बाय 2 से, तो एंगल में भी 2 पाई में भी 5 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 5 पाई इसका फेज डिफरेंस आ गया। यस तो नो, दोनों चीज निकालना सीख गए होंगे। क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं बोला है। लास्ट में एक लाइन और बोली गई, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर फ्रिंज टेक लैम्डा, हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा की जो बोल सकते हैं जो पाथ डिफरेंस है ना, लैम्डा में वैल्यू दे दी, तो कितना आया था हमारा पाथ डिफरेंस, P = 3 लैम्डा आया था। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 की 3 में, कितना आएगा 15000 एंगस्ट्रॉम। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। सेकंड में यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है हमारा 5 लैम्डा बाय 2, और दोनों में लैम्डा की वैल्यू कितनी रखनी है 5000 रखनी है। हाफ करेंगे 1250 आ जाएगा ना, हाँ ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 5 25 होता है। ये यहां से डिवाइड करेंगे ना, ये आएगा कितना 2500 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे 12500 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं इस बार ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल ओके आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 2 ये भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, ये क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखते हैं। क्वेश्चन में बोला इन एन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न एट ए पॉइंट वी ऑब्जर्व 10th ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, फॉर वेवलेंथ, यानी कि नंबर कितनी है 10 है ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कितनी दी इन्होंने, वेवलेंथ यहां पर दी 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। व्हाट ऑर्डर मैक्सिमा विल बी विजिबल इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द लाइट ऑफ वेव 5000। कौन सा होगा पता करना है, n2 मान लेते, n1 मान लेते, ये 2 भी कैलकुलेटेड है। सेकंड का लैम्डा भी गिवन है, कितना दिया 5000 एंगस्ट्रॉम, यही तो दिया है 5000, यस 5000 दिया है। n2 फाइंड करना है, हमें पता है p में n लैम्डा होता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मतलब दोनों केस में इक्वल आ जाएंगे। वैल्यू पुट करना, n2 फाइंड कर लेंगे, n से n1 कितना है 10, लैम्डा 1 7000, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, लैम्डा 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5000 यहाँ आएगा, n2 कैलकुलेट हो जाएगा, 000 से 000 कैंसिल, 5 2 जा 7 2 जा 14 आएंगे हमारे पास। इजी है बिल्कुल, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था ना। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो, पहले न्यूमेरिकल नंबर 3 बोल सकते हैं ये भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं
1-2 बोल सकते हैं, उनसे भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और ये बोल सकते हैं आज की सीरीज काफी यूजफुल रहेगी टर्म 2 के एग्जाम में। देखना जरूर, ये सीरीज आपकी दोनों सीरीज की कंपेरिजन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाली सीरीज में, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। न्यूमेरिकल में बोला इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट आर सेपरेटेड बाय, स्लिट की सेपरेशन डिस्टेंस बोल सकते हैं कितनी की मैंने डी, हमारे पास स्लिट की सेपरेशन डिस्टेंस आपको पता नहीं क्या होती है, एक तो हमारी स्क्रीन से डिस्टेंस होती है वो कैपिटल डी होती है, स्मॉल डी होती है। सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये 3 mm, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंड इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी थी 480 nm, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई। द स्क्रीन इज 2 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, स्क्रीन की डिस्टेंस 2 मीटर है, तीनों मीटर में आ गए, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द 8th ब्राइट, 8th तो ब्राइट है हमारे पास, ठीक है, एंड क्या दिया है, एंड दिया थर्ड डार्क। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूले क्या होता है, पहले फॉर्मूले मेंशन करूं क्या, पहले फॉर्मूले लिख देता हूं। इसके लिए फॉर्मूला होता है एन डी लैम्डा अपॉन डी, यहां पर एन हमारे पास ऑड के लिए, डार्क के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, तीनों नाम मैंने बता दिए, 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d, लैम्डा बाय 2 होता है, ध्यान रखना डिफरेंस इसका। अब सॉल्व करें से, इसके लिए हमारे पास एन कितना है 8 है, 8 लैम्डा डी अपॉन डी, एन कितना है 3, 3 2 6 -1 5 डी लैम्डा अपॉन डी। एलसीएम लेंगे हमारे पास 2d आ गया, ये कितना आएगा 16 कैपिटल डी लैम्डा, ये 2 से करेंगे ये आएगा 5 डी लैम्डा, मतलब 11 डी लैम्डा अपॉन 2d। वैल्यू हमारे पास सारी है, यही डिस्टेंस फाइंड करना है। अब वैल्यू हमारे पास किस किस की है, सबकी है ना, डी की, लैम्डा की, स्मॉल डी की, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। 11 सेम, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी 480, 10 की पावर -9, यस और नो। डिनोमिनेटर में कितना हमारे पास 2, डी की वैल्यू कितनी थी 3 × 10 की पावर -3। बस अब हमारे पास सोल्व हो गया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 16 की 11 करेंगे 176, 10 की पावर 9 को 3 से कट करेंगे 10 की पावर -6, ऐसा कुछ आंसर होगा हमारे पास। डिफरेंस मीटर में आ जाएगा ना, और आंसर देखते हैं, आंसर हमारे पास ऐसा करेक्ट है हमारे पास आंसर, यस देखो बिल्कुल ठीक है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर में दिया है, चेंज कर लेंगे डेसिमल में, देखो कैसे कैसे आएगा, 1 0 ये वाला है ना, तो इसे यहां पर लिख लेते हैं, 3 डिजिट आके लेकर आएंगे, यहां पर आ गया 10 की पावर -3 मीटर आया, 10 की पावर -3 को भी गायब कर देते हैं, बिल्कुल ओके आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखेंगे, अच्छे समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल को नोट कर स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व भी कर सकते हैं नोटबुक पे, ताकि अच्छे से क्लियर भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखो, अब न्यूमेरिकल नंबर 4 अब थोड़ा सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है अच्छे से, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में बोला है 2 कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज कौन सी होती है, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस फेज एंगल, कांस्टेंट बोल सकते हैं यहाँ पर। 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटी इन रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है I1 रेशियो I2 25 रेशियो 16 गिवन है। बोला फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा की इंटेंसिटी टू द मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम की इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट अकर होने के बाद का। तो हमारे पास पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला में आपको बता दूं ये होता है, ये इसी को इंटेंसिटी में ये होता है, अगर इंटेंसिटी में रेशियो देखेंगे तो वैल्यू अपने पास पुट कर देंगे, आंसर इजीली आ जाएंगे, रूट निकाल लेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो यहाँ पर ये 25 है, 25 रखेंगे, यहाँ पर रेशियो कितना है 16 है, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 5/4 आएगा हमारे पास आर की, मैक्सिमा आई मैक्स डायरेक्ट लिख दें, आई मिनिमम क्या होता है R+1, ये R-1, सॉल्व करेंगे R+1 R-1 रखकर सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 81:1 आएगा। सॉल्व कर लेंगे, करके दिखाए, चलो कर देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी बस खाली, यहाँ पर हमारे पास सॉल्व थोड़ा जल्दी करेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना। तो एलसीएम लेते हैं, हमारे पास कितना आ गया, 5 + 4 9/4, ये 5 - 4/4 स्क्वायर दोनों का मिला के लिख दिया, 4 से 4 कैंसिल, 9/1 का होल स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 रेशियो 1, करेक्ट है बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है हमारे पास। 4th और 5th न्यूमेरिकल दोनों बिल्कुल सेम ही है, ध्यान रखना है, 4th में इंटेंसिटी का दिया है और 5th में थोड़ा विड्थ वाला कॉन्सेप्ट दे दिया है। इफ द 2 स्लिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ, यानी कि W1 बोल सकते हैं विड्थ को, W2 कितनी है 4:1 है। डिड्यूस द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो निकालना है, सबसे आसान सी बात ना, अपने आप R ही निकाल लो, A1/A2। मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ, इंटेंसिटी में सेम ही रहता है रूट, और यही सेम रहता है विड्थ के लिए, W1/W2, और W1/W2 क्या है 4:1,
4:1 यानी कि 4/1 यानी कि 2/1 आएगा। यानी कि हमारे पास आर कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारे पास आर आ गया 2, 2/1 को 2 लिख सकते हैं। आर का मैक्सिमम और मिनिमम वाला क्या अभी क्या बताया था, आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम लिखेंगे आप। फॉर्मूला क्या आएगा, r+1 मैक्स वाले में, मिनिमम वाले में r-1। कैसे आता है, A1/A2 का रेशियो होता है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से डेरिवेशन में किया होगा। r की वैल्यू कितनी है 2+1, डिनोमिनेटर में 2-1, सो 2+1 इज व्हाट 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, सो 9/1 यानी कि 9:1 इसका आंसर है। बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं था। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो, अब न्यूमेरिकल नंबर 6 बिल्कुल 5 का बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा दे दिया है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैक्स और मिनिमम का रेशियो दिया हुआ है, विड्थ वाला रेशियो फाइंड करना है। इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मिनिमा टू द मैक्सिमा, ध्यान रखना पहले मिनिमा है, ऊपर मिनिमम लिखेंगे, नीचे मैक्स लिखेंगे। कितना दिया है हमारे पास रेशियो, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 9:25। अभी मैंने इसके फॉर्मूले लिखवाए थे, यस और नो, आर वाले फॉर्मूले लिखे अभी हमने, तो उसी को थोड़ा यूज करते हैं। मिनिमम के लिए क्या होता है मैंने बताया था माइनस, और मैक्सिमम के लिए प्लस। यस और नो, 9/25 स्क्वायर इधर क्या बन जाएंगे, रूट बन जाएंगे। सो r-1 r+1, ये आएगा रूट 9 का रूट 3, 5 25 का 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5r 5 3r 3, इधर आएगा 2r बचेगा, इधर आएगा 8 बचेगा। r की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखते हैं r आपको फाइंड करना है, जनरल ध्यान रखना, पूरे सारे रिलेशन याद करने हैं, एम्पलीट्यूड वाला, इंटेंसिटी वाला, विड्थ वाला, मैक्सिमम मिनिमम वाला, तो अच्छे से आप प्ले कर सकते हैं। r आने बाद पूछे क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ टू स्लिट का विड्थ का रेशियो फाइंड करना है। अभी लिखवाया था मैंने, r इक्वल में A1/A2 एम्पलीट्यूड के लिए होता है, r इक्वल में I1/I2 रूट में इंटेंसिटी के लिए होता है, r इक्वल में W1/W2 विड्थ के लिए रूट में होता है। विड्थ का निकालना है, r की वैल्यू कितनी है 4 है, अपॉन में कुछ नहीं होता, रूट का आगे स्क्वायर बन जाएगा। सो W1/W2 का रेशियो फाइंड हो जाएगा 16:1, W1:W2। आसान था ये भी न्यूमेरिकल। अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इन्हीं रेशियोज के ऊपर बेस्ड है, जो रेशियोज मैंने आपको रिलेशन सभी बताए। देखा, टू कोरेंट सोर्सेज हुज इंटेंसिटी रेशियो, इंटेंसिटी रेशियो मतलब I1 रेशियो I2 का मतलब लिखने अपॉन में कोई परेशानी तो नहीं है, 16/1 लिख सकते हैं रेशियो को। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। आसान तो है, I मैक्स I मिनिमम का रेशियो फाइंड करना है। फॉर्मूला में याद ही है, r+1 का होल स्क्वायर r-1 का होल स्क्वायर। चाहो तो दोनों के स्क्वायर मिलाकर आप क्या कर सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं। फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखना कभी लगे आप हार्ड वे से करा रहे हैं, सॉफ्टेस्ट ये भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी के रेशियो में और आर के रेशियो में रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले आर बराबर में I1/I2 का रूट होता है, और I1/I2 16/1 है, तो ये आएगा 4/1, और 4/1 इज व्हाट 4 ही होता है हमारे पास। सो आर हमारे पास 4 आ गया, आर यहां रख देंगे, 4+1 4-1 स्क्वायर करेंगे, 4+1 कितना होता है 5/3, 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25, रेशियो 3 का स्क्वायर 9, 25 रेशियो 9। आंसर करेक्ट है बिल्कुल। न्यूमेरिकल नंबर 8 देखेंगे, भी हमारे पास इजी रेशियो के ऊपर बेस्ड है, सॉल्व करते हैं आराम से। बोला है टू स्लिट इन यंग डबल स्लिट विड्थ इन रेशियो, विड्थ का रेशियो मतलब W/W2, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है W1/W2 का रेशियो यहाँ पर कितना है 25:1, 25:1 यानी कि 5 आ जाएगी हमारे पास आर की वैल्यू। 25 का रूट 5 ही होता है हमारे पास। 8th क्वेश्चन में ऐसा बोला है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम और मिनिमा। सेम वही वाली बात तो पूछ ली उन्होंने। आई मैक्स हमारे पास क्या होता है, आई मैक्स आई मिनिमम, फॉर्मूला होता है r+1 r-1 का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू 5+1 5-1 ऐड करेंगे कितना आएगा 6/4, जिसको थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 2 3 जा 2 2 जा, और 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, रेशियो हो जाएगा 9:4। मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 9:4। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 भी इन्हीं के ऊपर एक थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन है। मैंने इंटेंसिटी के बोल सकते हैं डिफरेंट रेशियोज के सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर कर लिया इस वाले पार्ट में। पार्ट 4 में डिफरेंट टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। न्यूमेरिकल नंबर 9 में सेकंड लास्ट में बोला गया, लाइट वेव फ्रॉम टू कोरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटी इन द रेशियो। इंटेंसिटी का रेशियो वही जो भी बताया था मैंने, I1/I2 रूट में होता है, कितना है 4/9, रेशियो दिया है ना, 4:9 का मतलब 4/9 हो गया, तो रेशियो आएगा 2/3, हमारे पास आर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। मैक्सिमा के लिए आई मैक्स आई मिनिमम, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत आसान है। R1 हमारे पास कितना है 2/3 +1 2/3 -1, तो इनकी कैलकुलेशन करते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 1 2 और 3 5 आएगा, 5/3
3 वन 3 आएगा, माइनस में जो भी आएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 5/1, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25/1, रेशियो कितना हो जाएगा 25/1। कैलकुलेशन आसान थी इसलिए मैंने जल्दी से कर दी। कभी आपको लग रहा हो सर ने जल्दबाजी में क्या, आप आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो लेंथी होगी ना तो अभी आपको मजा नहीं आएगा, इतना आसान आसान न्यूमेरिकल, इतना टाइम भी लगा रहे हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या है, लास्ट क्या है। ये तो इजी था बिल्कुल। 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। अच्छा न्यूमेरिकल है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। अब की बार उल्टा खेल खेल गए, मैक्स अपॉन मिनिमम दे दिया, यहाँ पर इनका रेशियो दे दिया जिसका फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है। मिनिमम हमारे पास है ना, नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या रेशियो क्या है 25/16 है, 25/16। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा था R1 बोल सकते हैं R+1 R-1 और होल स्क्वायर ये वाला 25/16। स्क्वायर चेंज होगा रूट में, और अच्छे से पता है 25 का रूट 4 और 16 का रूट 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4R + 4, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5R - 5, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है ना, तो माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का 4 और 5 9 हो जाएंगे, 5R प्लस का इधर जाकर माइनस का R निकल कर आ ही चुका है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन, ऐसे न्यूमेरिकल पहले भी आया था हमारे पास। इसमें बोला गया है यहाँ पर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ विड्थ का रेशियो निकालना है। ज्यादा अपना भी रीड करते रहेंगे। R इक्वल में W1/W2 का रूट में होता है। R की वैल्यू कितनी है 9, अपॉन में 1 लिख सकते हैं। रूट का तरह क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। W1/W2 का रेशियो निकल कर आ जाएगा 81/1। कोई परेशानी तो नहीं है, आसान तो न्यूमेरिकल नहीं, यस और नो। आई होप सो टॉप 10 न्यूमेरिकल की ये सीरीज काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी। न्यूमेरिकल अच्छा लगे, किसी भी चैप्टर का वो न्यूमेरिकल चाहिए, नोट्स चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। हम टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए अच्छी वीडियो, अच्छे कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि अच्छे कॉन्सेप्ट के अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।